नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं HW न्यूज नेटवर्क। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहना योजना पर सरकार को लगाई है फटकार। बताते हैं आपको क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और पूरा मामला क्या है, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल HW न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक प्रभावित निजी पक्ष के मुआवजे के संबंध में महाराष्ट्र सरकार को अपना जवाब दाखिल नहीं करने के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार के पास लाडली बहना और लाडला भाई योजना के तहत मुफ्त चीजें बांटने के लिए धन है, लेकिन भूमि नुकसान के मुआवजे के लिए पैसे देने के लिए नहीं। न्यायमूर्ति BR गवाई, न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ महाराष्ट्र में वन भूमि पर इमारतों के निर्माण से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी। इस केस में एक निजी पक्ष शीर्ष अदालत में उस भूमि पर कब्जा पाने में सफल रहा है जिस पर राज्य सरकार ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। पीठ ने 23 जुलाई को पारित अपने आदेश का हवाला देते हुए कहा कि उसने राज्य सरकार को हलफनामे पर भूमि के स्वामित्व पर अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया। यदि आप अपना जवाब दाखिल नहीं करेंगे तो हम आपके मुख्य सचिव को अगली बार यहां उपस्थित रहने के लिए कहेंगे। आपके पास लाडली बहना और लाडले भाऊ के तहत मुफ्त चीजें बांटने के लिए धन है, लेकिन जमीन के नुकसान के लिए पैसे देने के लिए नहीं, पीठ ने राज्य सरकार के वकील से कहा। पीठ ने राज्य के वकील को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य को अदालत के हर आदेश को लापरवाही से नहीं लेना चाहिए और भूमि के नुकसान पर निजी पक्ष को मुआवजा देने के बारे में पिछले आदेश में पूछे गए सवालों पर स्पष्टता मांगी। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 13 अगस्त तक समय दिया। राज्य ने तर्क दिया है कि भूमि के उस टुकड़े पर आर्मानेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इंस्टीट्यूट ARDEI का कब्जा था, जो केंद्र के रक्षा विभाग की एक इकाई थी। बाद में जमीन के टुकड़े के बदले में जमीन का एक और टुकड़ा निजी पार्टी को आवंटित किया गया जो ARDEI के कब्जे में था, लेकिन यह पाया गया कि निजी पक्ष को आवंटित भूमि को वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को कहा था कि निजी पक्ष को पारित आदेश के लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार को फ्रीबीज पर फटकार लगाई थी, जब पानी भर जाने की वजह से दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में छात्रों को जान गंवानी पड़ी। आपको बता दें कि लाडली बहना योजना के तहत महाराष्ट्र में 21 से 65 की उम्र की औरतों को हर महीने 1500 रुपए की धनराशि की मदद उनके खाते में की जाएगी। लाडली बहना योजना के लिए राज्य सरकार 46,000 करोड़ खर्च कर रही है। इसके अलावा लाडले भाई योजना के तहत 12वीं पास युवाओं को 6,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपए हर महीने मिलेंगे और ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 मिलेंगे। बदले में वो इंटर्नशिप के रूप में फैक्ट्रीज में अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। लाडला भाई योजना की वजह से राज्य के खजाने पर 10,000 करोड़ का बोझ आया है। मौजूदा स्थिति में सरकार पर कुल मिलाकर 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। अब चुनाव से पहले उत्साह में आकर और मध्य प्रदेश में मिली जीत को मद्देनजर रखते हुए ऐलान तो सरकार ने कर दिया है, लेकिन इससे राज्य की आर्थिक स्थिति पर कितना बोझ आएगा ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। इसके अलावा राज्य की प्राथमिकताएं क्या है ये भी स्पष्ट हो जाती है। इस न्यूज रिपोर्ट में बस इतना ही। खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.